आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम परमेश्वर के अतुलनीय गुणों के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और पिछले दिनों हमने सीखा हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर की श्रेष्ठता के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और उसका वचन हमें यशायाह 40 अध्याय में इस प्रकार से बताता है कि हमारा परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर है, यानी हम उसकी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, हम उसका किसी के साथ उसकी बराबरी नहीं कर सकते, हम उस परमेश्वर का हम किसी के साथ समानता को हम नहीं बैठा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सोच विचार करके मुझको निहारो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि तुम मुझको किसके समान बताओगे, मेरी उपमा तुम किसके साथ दोगे। और यशायाह 40 अगर हम उसका 17-18 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, सारी जातियां परमेश्वर के सामने उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट ठहरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग आपका उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। और हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं तो छोटा सा नीला एक डॉट के समान ये पृथ्वी है। और वो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो श्रेष्ठ परमेश्वर है, क्या हम उसकी किसी के साथ तुलना कर सकते हैं? वो परमेश्वर महान परमेश्वर, और इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है, सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से ठहरी है। तुम परमेश्वर को किसकी उपमा दोगे? हम किससे परमेश्वर की उपमा दे सकते हैं? हम किसके समान परमेश्वर को बता सकते हैं? और परमेश्वर कहता, मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसे सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की संकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वो एक ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने, तब वह एक निपुण कारीगर ढूंढ कर मूरत खुदवाता है और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वो हिल ना सके। और परमेश्वर बोल रहा है, क्या तुम मुझको इसके समान ठहराओगे? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? वो एक सवाल कर रहा है मनुष्य जाति से, वो अपने लोगों से बोल रहा, तुम किसके समान मुझको ठहराओगे, किसके साथ मेरी उपमा को दोगे? और वो कहता है कि उस पवित्र का यही वचन है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुम मुझे किसके समान बताओगे? अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा। और वो कहता है, इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रह सकता है। यानी कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करता परमेश्वर कह रहा है, किसने महासागर को चुल्लू में नापा, किसने बित्ते में आकाश को नापा, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरकर पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया कि उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाए, या किससे परमेश्वर ने सम्मति ली? परमेश्वर कहता है, और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ को बनाया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग को बताया? वो परमेश्वर जो सृष्टि करता परमेश्वर का होना, अस्तित्व में वास करना उन सब से ऊपर है जो उसने सृष्टि की। यानी परमेश्वर कह रहा है कि उनका होना, जो अस्तित्व में तुम जो जिन बातों को देख रहे हो, जिसको मैंने सृष्टि की है, उससे वो परमेश्वर अलग है, वो ऊपर है। और जिसको उसने बनाया उन सब से वो परमेश्वर अलग है, परमेश्वर सृष्टि से ऊपर है। ये बात आपको समझना है। और इसलिए हम परमेश्वर के किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। वो अतुलनीय परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ परमेश्वर है, और परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है,
परमेश्वर उसका अस्तित्व अलग है, लेकिन हम मनुष्य जाति वो सृष्टि पकड़ता परमेश्वर को अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम उसको आंकते हैं, हम उसकी उपमा को देते हैं, हम उसकी तुलना को करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कह रहा है कि वो अतुलनीय परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ परमेश्वर है। ये पूरे ब्रह्मांड में जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो छोटे से नीले से एक धब्बे के समान दिखाई देता है, और इन खरबों तारों और ग्रह में पृथ्वी एक छोटा सा क्या है, ग्रह है, और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक नगण्य अस्तित्व को रखता है, एक छोटे से डॉट के जैसा अस्तित्व को रखता है। लेकिन हम परमेश्वर को क्या करते हैं, जो सृष्टि करता परमेश्वर है, जो रचने वाला परमेश्वर, हम उसकी तुलना करने लगते हैं। वो श्रेष्ठ परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है, वो आपकी सोच से परे परमेश्वर है। हम सिर्फ इस पृथ्वी में रहने वाले परमेश्वर, हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में हम उतना ही जान सकते जितना परमेश्वर अपने बारे में हमें बताया है। हम उससे अधिक उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उससे प्रेम कर सकते हैं, हम अपना पूरा भरोसा उस पर रख सकते हैं। और इसलिए उसका वचन हमें बताता है वो परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। वो परमेश्वर, जब हम भजन संहिता 90 उसका हम लोग देखते हैं 2 में, तो इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु, तो पृथ्वी पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ। तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल और अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही प्रारंभ है और वही अंत है। वो परमेश्वर की हम तुलना नहीं कर सकते, वो अतुलनीय परमेश्वर, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, हम उसकी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, हम उसकी उपमा किसी के साथ नहीं दे सकते, हम उसकी बराबरी के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए उसका वचन हमें बताता है वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम एक बात कह सकते हैं कि वो परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और इसलिए वो परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है, वो श्रेष्ठ परमेश्वर है, वो अतुलनीय परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन जब हम लोग ये से या 40 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है कि बोलते हैं कि सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं, ना उसकी दृष्टि में लेस और सुनने के समान है। और वो लिखा, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। और वो परमेश्वर इस प्रकार से अपने वचन में हमें बता रहा है, वो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक निवास स्थान बनाया, वो हमसे प्रेम करता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है, जो आदि है और जो अंत है। और वो परमेश्वर जिसके बारे में हमने भजन संहिता में पढ़ा, उसके 90 में 2 में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इसलिए उत्पत्ति 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और जब हम इसको पढ़ते हैं तब उसके बाद लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जिसने रचा वो पृथ्वी सुनसान और बेडौल कैसे हो गई। यानी पहले अध्याय के पहले पद और दूसरे पद में एक बड़ा अंतर है और एक बड़ा युग का अंतर है, एक नई सृष्टि का अंतर है। और एक सृष्टि जो परमेश्वर कह रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने वहां पर अपनी सृष्टि को बनाया था, परंतु कुछ गड़बड़ वहां हुआ, कुछ अंधकार के काम वहां हुआ, जिसके कारण वहां पर से लूसीफर गिरा दिया गया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसको रखा
था, परंतु उसके बारे में लिखा है लेन देन के कारण, उसके घमंड के कारण वो गिरा दिया गया। और इसलिए यहां पर पृथ्वी लिखा है कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अनादि अनंत काल का परमेश्वर, वो श्रेष्ठ परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हम उस पर से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा आपका नाम क्या है, कि मैं जा करके बोलते हैं कि मैं राजा को बताऊं, मिस्र के राजा फिरौन को बताऊं, तब वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, और तुम उससे कहना मैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं, और लोग तो मुझे युग युग इसी नाम से जानेंगे। वो परमेश्वर कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। अगर आप बोलते हैं आप यहोवा यिरे हैं, परमेश्वर बोलता है मैं हूं। जब आप बोलते हैं यहोवा आप राफा है, तो बोलता है मैं हूं। वो आपके लिए वैसा हो जाता है, आपके लिए वैसा बन जाता है, आपके लिए वो रास्ते को बनाने वाला बन जाता है। आप जैसा परमेश्वर को बोलते हैं वो वैसा उसके लिए हो जाता है। और जब एक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बता रहे जिसको तोड़ा दिया गया, जिसको एक तोड़ा मिला, उसने उसको मिट्टी में छुपा दिया और उसने कहा मैं जानता हूं तू जहां नहीं बोता है वहां से तू काटता है, मैं जानता हूं कि तू कठोर पुरुष है। और तब यीशु उनसे इस बात को बता रहे इस दृष्टांत को, तब यीशु कहता है जब उसने कहा तू कठोर है तो मैं तेरे लिए कठोर भी हूं, और उसके भाग को अनंत आग में ठहराता। आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन के लिए देख रहे हैं? आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन के लिए अंगीकार करें? आप कैसा परमेश्वर के लिए आप विश्वास करें? वो परमेश्वर जहां आप हैं वो सर्वव्यापी परमेश्वर आपके पास है। वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो आपकी हालातों को जानता है। और इसीलिए यशायाह जब हम लोग 40 अध्याय को पढ़ते हैं उसके हम लोग देखेंगे 27 में, तो इस प्रकार से लिखा, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छुप गया, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। मेरे प्रियो, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अतुलनीय परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता है जो आरंभ और अंत है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे किसके समान तुम बताओगे, तुम मुझको किस प्रकार से विश्वास करते हो। अगर तुम कहते हो परमेश्वर मुझको विश्वास है आप पर कि आप मेरे लिए यहोवा यिरे हैं, तो आपके लिए वो उपाय करेगा। जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझको आप पर विश्वास है कि आप मेरे लिए यहोवा निसी है, तो आपको जय को देगा। जब आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर आप यहोवा राफा है, तो आपके लिए वो चंगाई को देगा, क्योंकि आपने ऐसा विश्वास किया। इसलिए वो कहता है मैं जो हूं मैं सो हूं। आप उसको किस प्रकार से विश्वास कर रहे हैं? वो परमेश्वर आपके जीवन के बद से बदतर हालत से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उससे विश्वास करेंगे उस पर, तब वो प्रसन्न होता है। जब आप उससे प्रेम करेंगे तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। जब आप उसकी ओर देखेंगे तो आपकी ओर वो मुड़ करके आएगा। जब आप उसको पुकारेंगे तो आपकी आवाज को सुन लेगा। जब आप उसको दुहाई को देंगे वो कहेगा मैं यहां हूं। और जब आप उसके सामने जाएंगे और अपने विश्वास को आप उसके सामने रखेंगे, वो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। वो परमेश्वर अतुलनीय परमेश्वर है। आप उसको किसी के साथ तुलना ना करें, आप उसको किसी के साथ बराबरी ना करें। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान कार्य को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में ऐसे कार्य को कर कर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। क्या आज वो परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे? वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो ऊंचे से ऊंचे बोलता है कि स्वर्ग में भी नहीं समाता। वो परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए कैसा भवन को बनाओगे। वो परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए भवन पर नहीं रहता, वो परमेश्वर अपने बनाए हुए भवन पर रहता है। और वो कहता है तुम्हारा देह मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आज आप उस मंदिर को साफ करेंगे? क्या आप अपने देह को उन पापों से अलग करेंगे? क्या आप अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे? क्या आप गंदे कामों को अपने जीवन से छोड़ देंगे? क्या आप गंदी बातों को बोलना बंद करेंगे? क्या आप गंदे दृष्टिकोण से लोगों को देखना बंद करेंगे? क्या आप दूसरों की बुराई को सुनना बंद करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, लेकिन वो परमेश्वर इतना
महान परमेश्वर के हमारे बीच डेरा करता है और वो कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो परमेश्वर आपको अपने महिमा का स्थान को बनाना चाहता है और उसका वचन पहला तिमोथेयुस उसका 6 उसका 16 में लिखा, अमरता केवल उसी की है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, ना किसी मनुष्य ने उसको देखा ना कभी देख सकता है, और उसकी प्रतिष्ठा और उसका राज्य युगान युग होता रहेगा। आमीन। और इस प्रकार से वह परमेश्वर कह रहा है। लेकिन वो परमेश्वर दूसरी ओर कहता है, वो जो महान परमेश्वर, जो श्रेष्ठ परमेश्वर, जो ऊंचे से ऊंचे स्वर्गों में भी नहीं समाता और ये पृथ्वी उसकी परिपूर्णता से पूर्ण है। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी वो परमेश्वर हमारे लिए हमारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। हमारा देह उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो कहता है तो क्या आज हम उसके मंदिर को साफ करने का निर्णय लेंगे? क्या हम अपने जीवन के लिए एक ऐसा निर्णय को लेंगे कि परमेश्वर जिस मंदिर में आप रखते हैं, आज मैं आपके निवास स्थान के लिए अपने आप को तैयार करूंगा, अपने हृदय को आपके लिए तैयार करूंगी। क्या आप ऐसा निर्णय करेंगे? क्या आप उस जीवित परमेश्वर को जो आपसे प्रेम करता है, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो परमेश्वर के लिए क्या आप तैयार होंगे? क्या अपने जीवन को उसके लिए तैयार करेंगे? वो जो आपसे प्रेम किया है, जो आपसे प्रेम करता है और जो आपसे प्रेम करता रहेगा, जो आज भी जैसा है वो कल भी आपके साथ वैसा बना रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके लिए नहीं बदलेगा। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर, वो आपके लिए दयालु बनेगा। आप कहते हैं परमेश्वर आप मेरे लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो आपके लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर बनेगा। आप कहेंगे परमेश्वर आप मेरा छुटकारा करने वाला है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, तो आपके लिए वो छुटकारे को करेगा। आपके जीवन के चाहे जिस भी हालातों में हैं, आप विश्वास कीजिए कि नहीं परमेश्वर मुझे आप पर विश्वास, आप किसी मनुष्य पर विश्वास मत कीजिए, किसी प्रार्थना करने वाले पर विश्वास मत कीजिए, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। हाँ परमेश्वर मुझको आप पर विश्वास है और वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। और निश्चय आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता रबांदा खाला, हाँ खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अतुल्य परमेश्वर, श्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु जी, अनंत काल के पिता है आप खुदावन परमेश्वर। और जब आपके प्रिय लोगों के साथ खुदावन परमेश्वर हम आपके निकटता में आते हैं खुदा जी, या जब ये अपने हाथों को उठाकर कह रहे पिता मुझे आप पर विश्वास है, आप मेरे लिए यहोवा राफा है, तो आप उनके लिए चंगाई को दे रहे। जब वो कह रहे आप मेरे लिए यहोवा यीरे है प्रभु जी, आप उनके लिए उपाय को कर रहे पिता। हाँ खुदा जब अपने हाथों को उठाकर ये कह रहे पिता आप मेरे लिए मेरे पिता है, आप कहते हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब ये कहते अकेलेपन में आप मेरे मित्र हैं, आप कहते हाँ मैं तुम्हारा मित्र हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। ऐ खुदावन परमेश्वर तमाम हालातें, तमाम परिस्थितियों में जैसे ये विश्वास कर रहे हैं आप उनके लिए वैसे हैं खुदावन परमेश्वर। आप जय को दे रहे, आप छुटकारे को दे रहे, आप चंगाई को दे रहे, आप हालातों और परिस्थितियों को बदल रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। और जब ये विश्वास कर रहे हैं आपकी ओर अपने हाथों को उठाकर, आप उनकी हालातों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके दिनों को, उनके समयों को, उनके वर्षों को प्रभु जी, उनकी बिगड़ी हालातों को बदल रहे खुदावन परमेश्वर। और खुदा जय और छुटकारा यीशु के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवन में आ रहा है। खुदावन परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सारी आदर महिमा देते हैं आपके प्रिय लोगों के जीवन में जय छुटकारे को देने के लिए, हर प्रकार की ब्लेसिंग को देने के लिए, हर प्रकार की उन्नति को देने के लिए, जॉब को देने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ खुदावन परमेश्वर पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।